फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड विद अ न्यू वीडियो आपके ऑटो इलेक्ट्रिकल डायग्नोस्टिक्स से। एंड इसमें इनफैक्ट ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती क्योंकि ऑटो इलेक्ट्रिसिटी का बिहेवियर जब सर्किट लोडेड होता है, लोडेड मीन्स जब हम डायनेमिक टेस्टिंग करते हैं, सर्किट को लोड करते हैं तो कौन से टेस्ट वैलिड हैं, और जब हम सर्किट को डिस्कनेक्ट करके करते हैं तो कौन से टेस्ट वैलिड हैं। और ये चीज़ आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। अब वो क्यों होती है इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड मतलब वो एक इट इज़ लाइक हम कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, लेकिन उसका अगर आप थोड़ा जानकारी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की डेट में आज की जो वीडियो है मैं सिर्फ दो चीज़ें कवर करूँगा कि, और पहले टेबल पे दिखाना ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं जी तुम टेबल पे ही सब कुछ दिखाते रहते हो, गाड़ी पे तो कुछ करते नहीं हो। अब मसला ये है मेरे भाई उन सारे को कि अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो लेबॉर्ट्रीज में आप किस लिए जाते हैं? लेबॉर्ट्री से पहले क्या करते हो आप? लेबॉर्ट्री से पहले आप क्लासरूम में पढ़ते हो, उसके बाद लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हो और उसके बाद आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हो। तो ये कोई ऑटो इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है ये दिमाग का काम है। उस पर थोड़े दिमाग के अपने जो खाने हैं वो खोलो, उन पे तवज्जो दो, थोड़ी मालिश वालिश कराओ एंड उसके बाद कॉन्सेप्ट्स को जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम्हारे जो ये जो चीज़ें हैं ये हजाम की दुकान नहीं है, ओके, कि बाल कटेंगे और गिरेंगे। ये ऑटो इलेक्ट्रिसिटी और वो क्यों बिहेव इस तरीके से करती है, थोड़ा सा जवाब मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। भले ही गालियाँ वालियाँ देना, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि अगर आपको मेरे को गाली देने से आपकी थोड़ी सी सुबुद्धि आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाती है, वेल एंड गुड। अब कहना का ये है कि और ये इस चीज़ को दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है माय फ्रेंड्स कि जो बहुत सारे लोग हैं वो आए दिन मैं ये किस्से सुनता रहता हूँ, फ़ोन भी आते हैं कि अमित भाई ये हम लोगों ने बैटरी हटाई थी और बैटरी हटाते ही ये मॉड्यूल अब काम नहीं कर रहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। जैगवार लैंड रोवर में आपका KVM ख़राब हो जाता है, KVM मॉड्यूल उड़ जाते हैं, आपके BMW में FRM है। ऐसा क्यों होता है और वाई दिस हैपन्स, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर जब आप वो जो बताए गए टेस्ट्स हैं, जो कि जाहिर सी बात है उसमें किसी की भी गलती नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ें पूरी तरह से बताता नहीं है, लेकिन जब आप उस तरीके से चेक करते हो और चेक पॉइंट्स पे आते हो तो उसमें आपको पता लगता है कि यार आपको कोई you're not getting the कंप्लीट पिक्चर नहीं आ रही। अब वो क्यों नहीं आ रही, कहाँ हम गलती कर रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा इस पे तवज्जो देंगे और अपना मल्टीमीटर वगैरह को ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो आप ये बहुत सारे एक्सपेंसिव और आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चाहे वो मारुति की जो लेटेस्ट गाड़ी होगी या 2012, 14, 15 की BMW होगी, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो बेस इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और जो मॉड्यूल्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाट हैपेंस इज माय फ्रेंड्स, ये एक अपना फेवरेट सर्किट है। अब इस फेवरेट सर्किट में हम सिर्फ अपने आप को रेजिस्टेंस पे फोकस करेंगे। तो मल्टीमीटर को हमने वी हैव टेकन इट टू रेजिस्टेंस, ओके, आप देख लें, राइट। अब इसमें हमने क्या करना है कि ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं करना, लेट ज़ीरो इट आउट, और ज़ीरो आउट करके और इसके बाद फिर मैं आपको गाड़ी में दिखाऊंगा कि कहाँ पे शायद हम लोग गलती कर जाते हैं और वो गलतियाँ अवॉइडेबल है। सो लेट्स ज़ीरो इट आउट, ओके। तो जो भी छोटी मोटी इम्पिडेंस बोलते हैं हम इसे वायर की, ये ज़ीरो हो गया, ओके। अब इसमें अगर हम
टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस। अब आप ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक बल्ब है जिसमें एक साइड जा रही है, ये मैंने पॉजिटिव पे कनेक्ट किया हुआ है तो वो यहाँ पे आ रही है, ये नेगेटिव है जो नेगेटिव में कनेक्ट करूँगा। अभी मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, अभी मैं अगर टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस लेता हूँ तो आप देखिए कितनी आ रही है, राइट, 3.252 मतलब 3200 ओम, ठीक है, 3.2 किलो ओम्स। नाउ यही रेजिस्टेंस जब हम लेते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है साहब इतनी रेजिस्टेंस है सर्किट में, लेट अस सी कि अगर मैं सर्किट को लोड कर देता हूं तो अब क्या होता है, ये लगा दे, बल्ब नहीं जलेगा बिकॉज द सर्किट इज लाइक इसमें इतना बड़ा रेजिस्टर लगा हुआ है। बट अगर अब मैं लेट से मैं सर्किट की रेजिस्टेंस लेता हूं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, लेट से मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा पकड़ के रखिए ओके, और इसको लगाता हूँ मैं यहाँ पे, क्या दिख रहा है हमें, आउट ऑफ लिमिट, ओके। हम इधर आ जाते हैं, आउट ऑफ लिमिट, हम इधर आ जाते हैं, आउट ऑफ लिमिट, हम इधर आ जाते हैं, आउट ऑफ लिमिट, हम इधर आ जाते हैं। ये देखो, जब ये रेजिस्टर के बाद की अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो विद अ लोडेड सर्किट वी आर गेटिंग अबाउट 1.1 ओम्स। अब सर्किट खोल दें, हटा दें। ओपन सर्किट में अगर अब हम दोबारा रेजिस्टेंस लेते हैं, टेक अ लुक, बैक टू द सेम थिंग। अब मसला ये है कि ये मैं हर बार आप लोगों को कहता रहा हूं कि जब हमने रेजिस्टेंस के टेस्ट लेने होते हैं तो जो सर्किट है वो टोटली डिस्कनेक्टेड हो, और आपके सामने है कि जब एक सर्किट में करंट फ्लो करता है और आप उसमें रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करते हो, आपको हर बार गलत रीडिंग आएगी। और ये चीज़ मैं आपको, नाउ लेट मी शो इट टू द कार, इन द कार, कि हम कार में इस चीज़ को क्या देखते हैं। आज एक छोटा सा ही पोर्शन लूँगा और उसके बाद जो उसमें मैं जाते हुए एक चीज़ आपको दिखाऊंगा इंटरेस्टिंग, और उसके बारे में वी विल शूट अनदर वीडियो ऑन मंडे, जो कि एक बहुत ही नाइटमेरिश, मतलब बहुत ही भयानक सिचुएशन हो जाती है किसी भी ऑटोमोटिव टेक्नीशियन के लिए। सो लेट्स गो टू द कार। ओके फ्रेंड्स, गाड़ी पे हैं हम लोग और आप को मैं ज़रा ये दिखा देता हूँ कि ये सेटअप किस तरीके से है, और आप देखिए। अब आप ये देखो कि हमने कनेक्ट कहाँ किया हुआ है। ये 2 मल्टीमीटर्स लिए हुए हैं मैंने, एक को पिन नंबर 4 और 6 में, मतलब कैन हाई में, और एक को पिन नंबर 5 और 14 में है दूसरे मल्टीमीटर को, वो कैन लो है, ओके। तो आप ये देख सकते हो, देखो ये कैन लो वाले की वोल्टेज है और ये कैन हाई वाले की वोल्टेज है, ओके। नाउ लेट अस सी कि अगर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो क्या होता है। ये देखो, हल्का सा मैंने दरवाज़ा खोला और ये आप वैल्यूज़ को ये देखो, द वैल्यूज हैव चेंज, ओके। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है, ये आपको ये चीज़ें दिखानी इसलिए ज़रूरी हैं। वी क्लोज दिस थिंग, और अभी आप ये देखेंगे कि इग्निशन ऑफ है, ओके। तो आप देख लें, द इग्निशन की इज ऑफ, लेकिन 0.9 वोल्ट्स के आसपास, इसमें अबाउट 0.835, और ये मतलब 1 वोल्ट के आसपास जो है, इसके अंदर दोनों के 0.9 के आसपास। अब ये देखो, नाउ दे हैव ज़ीरोड इट आउट। इसका मतलब जो नेटवर्क है वो हाई कैन का नेटवर्क सो रहा है, मतलब प्रैक्टिकली गॉन टू स्लीप। लो कैन का नेटवर्क भी इधर ही स्टेशनरी मोड पे रहेगा। अब ये देखो व्हाट हैपेंस,
अब मैंने अगर गाड़ी को स्विच ऑन किया, ओके, लेट्स स्विच ऑन दी बैकग्राउंड लाइट। ये तो किसी काम की नहीं है, लेट्स सी इसमें किसी काम की है इसके। तो जब हमने गाड़ी को लेट्स से वी वांट टू स्टार्ट किया तो ये आपकी कैन हाई चलने लग गई, ये आपकी कैन लो चलने लग गई, ये सबको पता है। ओके, नाउ गलतियां कहाँ पे होती हैं? गलतियां कहाँ पे होती हैं? जब हम लड़े से हमने कोई काम करना होता है और हमने टेक्नीशियंस के पास इतना टाइम होता भी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब आपको टाइम देना पड़ेगा। और उसमें क्या है कि जब भी आप ऐसी कोई भी गाड़ी है जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, कोई भी ब्रांड हो जो नेटवर्क से ठीक से कनेक्टेड है, तो उसमें बिना कैन बस को सोए हुए आप कोई भी बैटरी अगर डिस्कनेक्ट करेंगे, उसका पावर सोर्स हटाएंगे, तो मॉड्यूल्स जो हैं दे गो मैड। अब देखो क्या होता है कि मैंने ये गाड़ी अब स्विच ऑफ कर दी। अब कीप अ क्लोज लुक, गाड़ी बंद है, इंजन स्विच ऑफ है, और अब आप ये देखो कि ये नेटवर्क को क्या हो रहा है। नेटवर्क अभी भी जिंदा है, ओके, क्योंकि ये पुरानी गाड़ी है, यू नो, इसका जो जागने का जो नेटवर्क, स्टेइंग अलाइव का जो टाइम है वो जाहिर सी बात है थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप महंगी गाड़ियां देखेंगे तो उनमें ये नेटवर्क जब तक सो नहीं जाएंगे, जब तक आप इसको हमको वेट करना पड़ेगा। अगर हमने कोई भी मॉड्यूल्स को खोलना है, कोई भी काम करना है, बीट एयरबैग मॉड्यूल, बीट एनी कंट्रोल मॉड्यूल, बैटरी को हटाना हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने स्विच ऑफ करा और हमने कहा चलो जी वेट कर लेते हैं 2-4 मिनट, हाँ जी सो गई होगी कैन, हो गई होगी। उसका आपको कैसे पता लगेगा कि सोई है कि नहीं है? ये आपके सामने है। और इसके बाद ये कहाँ पहुंचती है, ये देखो, नाउ दे हैव डिफॉल्टेड इट टू, अभी भी, अब ये देखो, ये गई सोने और ये गई सोने। तो ऑल मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कोई भी बैटरी का काम करते हैं या मॉड्यूल्स का काम करते हैं बिना कैन बस को सोए हुए, आप बिल्कुल भी उसके साथ छेड़ाखानी ना करें, अदरवाइज दिक्कतें इलेक्ट्रॉनिकली बहुत हो जाती हैं। नाउ अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं शूट करूँगा, आपको एक मैं अजीब सी चीज़ दिखाता हूँ जो नेटवर्क में नहीं आएगी, फॉर अ मोमेंट आएगी, लेकिन आपकी बैटरी ड्रेन होती रहेगी, पैरासिटिक करंट ड्रॉ। और जो ये कोई नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं है, ये भी 2008 की मॉडल है, ये स्पार्क जिसका हम पहले बात कर रहे थे, ये भी 2008 का मॉडल का है गाड़ी। लेकिन जो नेटवर्क है, देखो, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। तो मॉड्यूल जिस तरीके से वायर्ड हैं, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। बिना ब्रेकआउट बॉक्सेस वगैरह के आप ये बस का वेरीफाई नहीं कर सकते कि आपकी कैन बस सो गई है कि नहीं। ओके, नाउ लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने डिक्की का ये खोला है, ये देखो, ये देखो, ये डिक्की का बल्ब जल रहा है, राइट? ये डिक्की का बल्ब जल रहा है, जाहिर सी बात है ये गाड़ी करंट पी रही है। लेकिन जब हम अपने नेटवर्क पे आते हैं, हमारे को इसमें ये दिखा रहा है कि ये भी सोया हुआ है, नेटवर्क इज फाइन, लो कैन भी बता रहा है कि इट इज फाइन। इस प्रॉब्लम को आप कैसे डायग्नोज करोगे? इन कॉम्प्लिकेटेड गाड़ियों में, ये तो इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जो सिस्टम्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम है कि आपकी गाड़ी पैरासिटिक करंट ड्रॉ है, और ऐसा नहीं है कि ये जो बल्ब है मॉड्यूल से कनेक्टेड नहीं है, आप देखिए, अगर मैं इस डिक्की को बंद करता हूँ तो आप कुछ हरकतें देखेंगे मल्टीमीटर पे। ये देखो, बस एक कुछ सेकंड के लिए जिंदा हुई और वापस हो गई। और अगर मैं इसको खोल देता हूं, बैक अगेन, बस दोबारा जिंदा हुई और कितनी देर तक जिंदा रही, खत्म।
और ये डिग्गी खुली हुई है और बल्ब जल रहा है और करंट पिया जा रहा है। इसको कैसे डायग्नोज करोगे प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में बताना। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। अब अगला जो वीडियो होगा वो इसी के ऊपर होगा कि श्योर शॉट मेथड क्या है, ये पता करने के लिए कि आपकी गाड़ी में आपकी बैटरी करंट पी रही है। So till we meet again with a new video, this is Amit Ahuja signing off. Take care, cheers, bye bye.